सुना आपने यह भजन सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने वाले, आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आश्विन शुक्ल की चतुर्थी सुबह 8 बजे आपके पास अच्छे भजन के साथ कर रहे हैं आज शुरुआत। आज हम बात करेंगे इस भजन के रचयिता कौन हैं। यह वर्ष इस भजन की सिल्वर जुबली वाला वर्ष है और उसमें यह बात किसी को नहीं मालूम जो आज चैनल महालक्ष्मी, उन गुरुवर को भी नहीं मालूम कि ये सिल्वर वर्षी वर्ष हो गया है। 6000 गाथाएं इस भजन की लिखी जा चुकी हैं। पर कहते ना, जैसे जब सुबह सुबह उठते हैं, उपासी लेते हैं, हवा करते हैं और उस समय फिर हम जाते हैं एक ज़रूरत क्रिया के लिए। जब जाते हैं ना और जब करते हैं तब कुछ अखबार लेके जाते हैं, कुछ मोबाइल लेकर जाते हैं और कुछ चिंतन में लग जाते हैं। बस इसी तरीके से भजनों की शुरुआत भी होती है। जब जा रहे होते हैं चिंतन होता है, मनन होता है और कुछ ना कुछ ऐसा लिख दिया जाता है जो जैनों में नहीं अजैनों में भी विख्यात हो जाता है, सुविख्यात हो जाता है, हर की जुबान पर आ जाता है। क्योंकि वास्तव में यह पानी की बूंद ऐसी जब हाथ पर होती है पता नहीं कब टिकते टिकते मिट जाती है। बस यही जीवन की हमारी स्थिति है कि कब बचपन आता है, कब युवा होते बुढ़ापे से हम इस दुनिया में इस शरीर को छोड़ के विदा हो जाते हैं। बस यही बात, यह भजन ऐसा है, हर की होठ पर रहता है। कैसे उपज होती है? आज से 25 साल पहले हुई। जब कहते हैं जब कोई तकलीफ साथ में आती है तब मन चिंतन चलने लगता है और इसी तरह से गुनगुनाते गीत की शुरुआत चैनल महालक्ष्मी ने इस बारे में एक्सक्लूसिव बात की। आचार्य श्री विमर्श सागर जी जो इसके रचयिता हैं, इस गीत के, इस भजन के जो सुविख्यात है आज की तारीख में। वैसे और भजन ऐसे जैन समाज में नहीं है जो ऐसे पॉपुलर जैन अजैन में हो गए हों। पिछले दशक के अंदर शायद यही एकमात्र ऐसा भजन है जो हर कोई हर जगह गा जाता है। तो अब आचार्य श्री आए थे लाल किला मैदान एकता क्षमावाणी के लिए, वहाँ से फिर गुजरे सूरजमल विहार, बरबील नगर, ऋषभ विहार, बाहुबली एनक्लेव, सूर्य नगर और भी जगह जगह होते होते जब किशन नगर में थे बीच में, तब चैनल महालक्ष्मी ने इस बारे में बात की। आपको वह अगले 8 मिनट वही सुनाएंगे कैसे इसकी उपज हुई और क्या क्या खास बात इन 6000 गाथाओं में उन्होंने लिख डाली। जब भी जाते हैं ना, जहाँ बैठे शुरुआत हुई प्रवचन की, वह एक नई गाथा रच डालते हैं। तभी तो आज स्कोर है 6000 नॉट आउट। सुनते हैं आचार्य श्री विमर्श सागर से चैनल महालक्ष्मी की यह एक्सक्लूसिव चर्चा, जीवन है पानी की बूंद, कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ पहुँच गई है। आचार्य श्री विमर्श सागर जी, जिनका लेखन शायद हमारे देश या विदेश में दुनिया में नहीं जानते होंगे कि ये लाइनें किसने लिखी हैं। लाइनें हर कोई जानता है और हर कार्यक्रम में गुनगुनाता है। अगर 5 भजन गाए जाएं तो उसमें एक नाम जरूर आता है, जीवन है पानी की बूंद। नहीं मालूम चलता किसी को कि आज हम उनसे ही बात कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा लोकप्रिय गाना इस समय वर्तमान सदियों में 3-5 साल में ऐसा लोकप्रिय कोई और भजन नहीं हुआ जो ये किसी जैन समाज से नहीं, मैं अजैन समाज की बात कर रहा हूँ, जैनेतर की बात कर रहा हूँ। हर कोई इसको गुनगुनाता है। कम से कम 2 लाइन तो लगभग हर कोई याद है इसकी, क्योंकि यह अपने जीवन का कैसे यह भावना आपके अंदर आई और अपने लिखने में ऐसा भजन रच डाला। और आचार्य शिव ने खास बात यह भी है, वो जहाँ जाते हैं जिस दिन जहाँ बैठते हैं एक नई गाथा रच देते हैं। मेरे ख्याल से 5000 से ज़्यादा गाथाएं रची जा चुकी हैं। आचार्य शिव इसके बारे में कुछ राज ऐसा बताएं जो आज तक किसी को मालूम नहीं है। सन 97 की बात है और मैं गुरु महाराज के साथ ही भिंड में चातुर्मास चल रहा था और उस समय में एलत अवस्था में था। तो एक दिन थोड़े स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी और सुबह सुबह गुरु महाराज शौच क्रिया के लिए नसियाठी जा रहे थे, डेली जाते थे। तो उस दिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया, गुरु महाराज बाहर खड़े थे। तो उन्होंने देखा कि भाई विमर्श सागर जी नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, भाई विमर्श सागर जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा उनका शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो कमरे में ही है। तो उन्होंने कहा उनको बुला के लाओ। तो वो हमको उन्होंने बुलवा लिया। मैं पहुँचा, क्या बात है? मैंने कहा जैसे थोड़ा कुछ स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी इसलिए मैं नहीं आओ मेरे साथ। उनने हाथ पकड़ा और हमको अपने साथ ले चले जी। अब जब रास्ते में चलते हैं तो हम साधु जनों का कोई ना कोई तो चिंतन चलता ही। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस समय चलते चलते एक पंक्ति हमारे प्रस्फुटित हुई,
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जी। तो ये पंक्ति आई और इसी धुन के साथ आई, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो मैं उसी को बार बार रिपीट करता रहा। मैंने कहा कहीं मैं भूल ना जाऊँ, धुन भी ना भूल जाऊँ। जी। फिर मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो मैंने गृहस्थ जीवन में जब थे तो दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था। हाँ बिल्कुल। होनी अनहोनी। हाँ होनी, ठीक है हाँ। तो ये 96 की बात होगी तो 90 का। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। होनी अनहोनी एक सीरियल आता था तो वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ये सोचता था कि मैं कभी अपने एक भजन में होनी अनहोनी शब्द का प्रयोग करूँगा। तो लौटते समय ऐसी मन में प्रपंक्ति आई कि होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये दो पंक्ति हमारी यानी हमारा ये तर्ज हमारी कंप्लीट हो गई। फिर मैं जब आहार चर्चा को निकला तो मैं उसी को याद करता गया, रिपीट करता गया, भूल ना जाऊँ। और फिर मैं जब लौट के आया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हमें अब कुछ छंद लिखना चाहिए। तो उस समय त्वार सूत्र जी का एक सूत्र मैंने इसके छंद लिखने के लिए उपयोग किया, मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय का बंध हेतु। बंध के जो 5 कारण होते हैं मैंने उसके ऊपर एक 5 छंद लिखे अपने। और 5 छंद लिखने के बाद फिर मैं क्या करता था कि गुरु महाराज को देखता कि उनके पास टाइम कब है। तो फिर मैं उनके पास जाता था और अपने भजन उनको सुनाता था। तो मैं ये भजन लेकर के फिर उनके पास पहुंचा। मैंने गुरु महाराज को सुनाया तो गुरु महाराज ने जब ये भजन सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। फिर हम लोग बटेश्वर की वंदना करने गए तो वहाँ पर भी एक मंदिर में गुरु महाराज बैठ गए, सबको बैठा लिया और बोले विमर्श सागर जी वो तुमने जो अभी भजन लिखा है ना जीवन में पानी की बूंद वो सुनो। तो फिर मैंने उनसे प्रेरणा मिलती गई और मैं सुनाता गया। फिर 99 में फिर हमारे संघ का भिंड में ही एक बार मिलन हुआ। तो मुनि विनम्र सागर जी भी हमारे संघ के हैं तो उनका वहाँ पर आना हुआ और वो भी भजन वगैरह लिखते रहते थे। तो उनने हमसे पूछा कि विमर्श सागर जी आपने क्या क्या लिखा है। अच्छा। तो मैंने उनको अपना फिर जीवन है पानी की बूंद भजन सुनाया। हाँ। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर तो इस प्रकार से ये जीवन है पानी की बूंद भजन का उद्भव हुआ और फिर हमने भी अपने भजन को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने भी उस पर अनेक छंद लिखना शुरू किए। तो लगभग 5 से 6 हज़ार छंद हमारे हो चुके हैं। और जहाँ भी मैं प्रवचन करने के लिए बैठता हूँ तो पहले से कोई तैयारी करके नहीं बैठता हूँ, बस वहीं बैठता हूँ और वहाँ बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाता हूँ और उसी समय जो चिंतन आता जाता है उसी को मैं पंक्तिबद्ध कर लेता हूँ और उसी पर फिर मैं प्रवचन कर देता हूँ। आचार्य जी 6000 के लगभग हो गए। अगर मैं कहूँ उसमें 3 श्रेष्ठम आपको कौन से लगते हैं वो सुनाइए सबको। 3 श्रेष्ठम बहुत कम, बहुत मुश्किल है चुनना, पर मैंने 3 श्रेष्ठम जो लगे आपको लगता है ये है 3 जो मेरे अनुसार ये अमृत निकाला हुआ नीर है मेरा उसके अंदर। अब एक्चुअल में क्या है कि क्योंकि इतने छंद हैं तो उतने स्मृति में तो नहीं। 5-6 छंदों का एक निश्चित कर रखा है और उसमें मैं श्रावकों को थोड़ा संदेश देने का प्रयास करता हूँ। तो मैं उसको सुनाता हूँ। जी। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। वर्तमान में हर पिता सोचता है कि मेरा बेटा मेरे काम आएगा, लेकिन वर्तमान की जीवन शैली कुछ बदली हुई है तो उनके ऊपर मैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक भाषा में ये बोलता हूँ। साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, ख्वाबों में तू क्यों हो ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है
पानी की बूंद कब मिट जाए रे। फिर मैं वर्तमान के जो बहू बेटे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा है ना दंड करता हूँ जी। और ये संदेश देता हूँ कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा आता है, बढ़ता जाता है, हाथों में लकड़ी थामी चाल हो गई मस्तानी, यम के घर खुद जाने की जैसे मन में हो ठानी। बेटा बहु सोचे हो, बेटा बहु सोचे डोकरो कब मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। फिर इसके बाद में एक छंद और ले रहा हूँ और फिर मैं ये कहता हूँ कि देखो और बुढ़ापा आता है तो लकड़ी भी छूट जाती है, फिर व्यक्ति चारपाई पर पकड़ लेता है। चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। वर्तमान में हर माता पिता ये सोच रहे हैं हमारा बेटा पढ़ लिख करके और उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी विदेशी कंपनी में जॉब कर लेगा। हाँ, और फिर वह जो है ना हमारे विदेश चला जाए। बच्चे विदेश चले जाते हैं, विदेश जाने के बाद वहीं उनकी शादी हो जाती है, वहीं उनका जीवन हो जाता है, उन्हें धर्म से कोई संबंध नहीं रहता। मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप योग्य बने हैं, भारत देश में पैदा हुए, भारत भूमि में पले बढ़े, भारतीय संस्कारों में पैदा हुए, सामाजिक संस्कारों में आप पले बढ़े हैं, तो अपनी योग्यताओं का जो भी आप लाभ देना चाह रहे हैं हमारे भारत देश की भूमि को देना चाहिए। आप इधर उधर चले जाते हैं, हमारा कोई किसी से भेदभाव नहीं है, लेकिन माता पिता वृद्ध हो जाते हैं। हम लोग एक जगह बिहार करते हुए गए, एक कॉलोनी में पहुंचे, उस कॉलोनी में केवल वृद्ध लोग, माता पिता, वहाँ कोई चौका लगाने वाला भी नहीं। वो तो हमारे साथ जो बिहार करने वाले करा रहे थे उन्हीं ने अपनी व्यवस्था कर ली। वहाँ पता चला कि यहाँ पर सब वृद्ध माता पिता ही रहते हैं और कोई बच्चे इनके पास नहीं रहते हैं। तो अब माता पिता कब तक अपना एक दूसरे का साथ दे पाएंगे? एक दिन तो ऐसी स्थिति आएगी। अब बच्चे विदेश में हैं, इधर अगर किसी का मरण भी हो गया तो वो वहां से यहाँ तक आ भी नहीं पाते हैं, वो संस्कार भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए फिर हमने जो है ना एक छंद लिखा है कि चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है, चिल्लाता है पानी दो, कोई न पानी देता है। भूखा प्यासा ही हो, भूखा प्यासा ही एक दिन मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मैंने अपने छंदों में लिखे तो विभिन्न विषयों पर हैं छंद जी, यानी मैंने ऐसा नहीं है। मैंने कुछ ऐसे भी लिखे हैं कि साधु लगे बनाने दर, इनसे तो अच्छे अनपढ़, इस तरह के भी हमने इस तरह के भी छंद लिखे। मतलब अपने परिवार में भी कटाक्ष किया हुआ और चूंकि जो नहीं करना चाहिए जी, नहीं गलत तो महाराज जी मैं कहता हूँ मेरे घर में पहले मुझे उसको सामने लाना चाहिए, बस सामने वाले घर को देखना चाहिए। तो बस यही संदेश होता है कि हमें जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए वो करना चाहिए।